और अब सवाल यह है कि स्तूपा का आधार गोलाकार ही क्यों है? एक स्तूप का आधार हमेशा गोलाकार ही क्यों है? चाहे वो ऊपर सिलेंडर बनाइए तो भी बेस गोला है, चाहे आधा गोला बनाइए तो भी बेस गोला है। बेस गोला क्यों? रेक्टेंगल क्यों नहीं है? स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल के केंद्र से इक्वल डिस्टेंस बनता है। इक्वल डिस्टेंस किसी भी दिशा में इक्वी डिस्टेंस है, बराबर की दूरी होती है ना। तो अगर आप सेंटर ले रहे हैं और सरकमफेरेंस ले रहे हैं, परिधि ले रहे हैं, तो बराबर की दूरी पे है। हर बिंदु बराबर की दूरी पे, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कहीं पर भी हो, वो सब सेंटर से बराबर की दूरी पर है। इसी तरह से हमें अपने जीवन में ये अचीव करना है कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, हम इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। चाहे 5 करोड़ रुपया आए तो भी फर्क नहीं, चाहे 5 रुपया भी ना हो तो भी फर्क नहीं। तो 5 करोड़ से भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं और हम 5 रुपए से भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मतलब जिंदगी में तो कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी, जिंदगी है तो कठिनाइयां हैं। तो उन कठिनाइयों को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उनसे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। इसीलिए स्तूप का बेस हमेशा सर्कल लिया गया है और यही एक लौता तरीका है जो इक्वल डिस्टेंस को दिखा सकता है। स्क्वायर आप बना देंगे तो इक्वल डिस्टेंस नहीं बन जाएगा ना, रेक्टेंगल बना देंगे तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस नहीं बनेगा। तो सरकमफेरेंस और सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ कहीं पर भी चले जाएंगे, किसी भी पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होता है। और 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। तोरण द्वार जब भी बनेंगे ना, तो आमतौर पे सिमेट्रिकल अगर बनेगा, बड़ा स्तूप बनेगा, तो 4 तोरण द्वार बनेंगे। यहां पे देख रहे कितने दिख रहे हैं? 4 तोरण द्वार दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये सांची का स्तूपा है, 4 तोरण द्वार दिख रहे हैं। चौथा अपने मूल जगह पर नहीं है, उसको म्यूजियम में संरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। तो 4 तोरण द्वार चारों दिशाओं में बनाए जाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और 4 तोरण द्वार ये प्रतीक हैं। देखिए, बुद्धास बर्थ, एक तोरण द्वार बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, ठीक है। दूसरा तोरण द्वार उनके दक्षिणी तोरण द्वार उनके एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। पश्चिमी तोरण द्वार उनके प्रथम उपदेश का प्रतीक है और उत्तरी तोरण द्वार निर्वाण का प्रतीक है। तो 4 तोरण द्वार जो सांची में बनाए गए हैं वो बुद्ध के चार जीवन की 4 घटनाओं का प्रतीक है। और जो अमरावती में 5 स्तंभ बनाए गए हैं वो भी बुद्ध के जीवन की 5 घटनाओं का प्रतीक है। तो यहां गेटवे, जो गेटवे है, नॉर्थ बुद्ध के जन्म का, साउथ ज्ञान की प्राप्ति का, वेस्ट प्रथम उपदेश का और नॉर्थ निर्वाणा का। 4, इसीलिए सांची के तोरण में, सांची के स्तूपा में 4 तोरण द्वार बनाए हैं और अमरावती में 4 आयक प्लेटफॉर्म और हर आयक प्लेटफॉर्म पे 5 पिलर्स बनवाए गए हैं। और पाथ ऑफ सर्कमएम्बुलेशन या प्रदक्षिणा पथ, तो सांची में जो सांची का स्तूपा है, अंड और आंतरिक वेदिका के बीच में, अंड और इनर रेलिंग के बीच में पाथ ऑफ सर्कम एम्बुलेशन है या प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ। और आपको कैसे घूमना है? दाहिने से बाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा परिक्रमा, चाहे मंदिर की करेंगे चाहे स्तूपा के परिक्रमा करेंगे, हर हालत में वो दाहिने से बाएं ओर होगा। और ये अनंत चक्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि हम जो उलझे हुए हैं, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में उलझ गए हैं, इस चक्र को ये दिखाता है, गोल गोल घूमना, और हमें उससे निकलना है। तो निकलने का अलग अलग रास्ता है। उपनिषदों का रास्ता अलग है, बुद्ध का रास्ता अलग है और महावीर जैन का, पार्श्वनाथ का रास्ता अलग है। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा उलझा उलझा सा डायग्राम है, ये ब्रह्मांड, जो चीज हम नहीं देख सकते हैं, ब्रह्मांड हम देख सकते हैं, ब्रह्मांड हम संपूर्णता में नहीं देख सकते हैं। तो हम ब्रह्मांड को एक सूक्ष्म रूप में देख सकते हैं। तो वास्तव में एक स्तूप क्या है?
ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा रूप है, सूक्ष्म रूप है। तो लिखा हुआ है स्तूपा मेक्स विजिबल समथिंग दैट इज सो लार्ज एज टू बी अनइमेजिनेबल। ब्रह्मांड की कल्पना हमारे दिमाग में नहीं समाती है, तो हम ब्रह्मांड को छोटे रूप में देख सकते हैं। तो एक स्तूप क्या है? ब्रह्मांड का छोटा सा माइक्रोकॉस्म है, सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड है एक स्तूप। और आप ब्रह्मांड को चूंकि नहीं देख सकते हैं, तो किसको देख लीजिए? स्तूप को देख लीजिए। और अगर आप स्तूप को देख लिए तो आप समझ जाइएगा कि आपने क्या देख लिया? ब्रह्मांड देख लिया। ठीक है, दो स्तूपा मेक्स विजिबल समथिंग दैट इज सो लार्ज एज टू बी अनइमेजिनेबल। और देखिए, एक्सिस जो होता है सिंबलाइजेस सेंटर ऑफ द कॉस्मोस। जो एक्सिस है, स्तूपा सर्कल है ना, तो सर्कल के बीचों बीच में से एक एक्सिस है, तो उसी एक्सिस को आप सेंटर मान लीजिए, और वो पूरे यूनिवर्स का क्या है? सेंटर है। यूनिवर्स का सेंटर हो जाएगा एक्सिस। ठीक है, एक्सिस सिंबलाइजेस सेंटर ऑफ द कॉस्मोस। पार्टीशनिंग इनटू 6 डायरेक्शन। अब देखिए, दिशाएं 4 हैं, लेकिन ब्रह्मांड में, बौद्ध धर्म में, ब्रह्मांड में कितनी दिशाएं बताई गई हैं? 6 दिशाएं बताई गई हैं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नादिर और जेनिथ। 5वीं और 6ठी दिशा को नादिर और जेनिथ बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आता मुझे उस क्या बोलते हैं, नादिर और जेनिथ इंग्लिश में दिया हुआ है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नादिर एंड जेनिथ, ये 6 दिशाओं में ब्रह्मांड को बांट दिया गया है। और मैंने आपको बोला कि सांची के तोरण द्वारों पे सजावट की गई है। अब सांची के तोरण द्वारों पे जो सजावट की गई है, उसके लिए बौद्ध विषय वस्तु भी लिए गए हैं, और बौद्ध पूर्व और गैर बौद्ध विषय वस्तु भी लिए गए हैं। ठीक है ना? सांची के तोरण द्वारों को सजाने के लिए बौद्ध कथानक भी लिए गए, बौद्ध विषय वस्तु भी लिए गए, और गैर बौद्ध या अबौद्ध विषय वस्तु भी लिए गए हैं। ठीक है, देखिए, बौद्ध विषय वस्तु जो भी लिया जाएगा, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्तूपा महायानी लोग नहीं बनवा रहे हैं, स्तूप बनवा रहे हैं हीनयानी लोग स्तूप बनवा रहे हैं। और वो बुद्धा को मानव रूप में नहीं पूजेंगे, प्रतीक चिन्हों के रूप में पूजेंगे। तो अगर पद चिन्ह बना हुआ है तो वो निर्वाण। स्तूपा स्वयं अपने आप में महापरि निर्वाण। खाली जगह, रेज्ड प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो वो मेडिटेटिंग बुद्धा। लोटस और एलिफेंट एक साथ बने हुए हैं तो वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक। हाथी अलग से बनाए गए हैं, कमल साथ में नहीं है, तो वो ज्ञान, विजडम का प्रतीक है। शेर अगर बनाए गए हैं तो वो शाक्य कबीले का प्रतीक है। अगर घोड़ा बनाया गया है तो उनके रथ का घोड़ा कंथक, बुद्ध का जो घोड़ा था, सिद्धार्थ गौतम का जो घोड़ा था ना, राजकुमार गौतम का, सिद्धार्थ गौतम का, उसका नाम कंथक था। तो अगर घोड़ा बना हुआ है तो महा भी निष्क्रमण को दिखाएगा, घर छोड़ने को दिखाएगा, क्योंकि वो चाण सारथी को उन्होंने बोला था ना कि मिडनाइट में मेरे को जंगल में छोड़ देना, मैं घर छोड़ रहा हूं, मैं सन्यासी हो रहा हूं। ठीक है, तो कई सारे कथानक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और कई सारे कथानक ऐसे भी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। जैसे शाल भंजिका, शाल वृक्ष। तो शाल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौतम बुद्धा का जब जन्म हुआ था ना, सिद्धार्थ गौतम का, बल्कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था तो साल वृक्ष के बागीचे में हुआ था। वो रास्ते में जा रही थी महामाया, तब डिलीवरी हुई थी, पेड़ों के झुरमुट में। तो शाल वृक्ष के जंगल में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो शाल भंजिका देवियां हैं ना, कई इतिहासकार बोलते हैं वो महामाया हैं, महामाया, बुद्ध की मदर, या ऐसी देवियां ये नेकेड है, इनको कपड़े नहीं पहनाए गए हैं, ये उर्वरता की देवी हैं, जन्म से संबंधित उर्वरता की देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। और शाल भंजिकास के बारे में बताया गया है कि शाल भंजिका वो देवियां हैं जो अगर किसी सूखते हुए पेड़ को छू दें तो उस पेड़ में हरियाली आ जाए, उसमें फूल लग जाएंगे और वो फलों से लद जाएगा, मतलब फर्टिलिटी, उर्वरता। तो शाल भंजिका फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है।
ठीक है। और इधर सांप बना हुआ ना, सरपेंट, ये सांची के स्तूप के तोरण द्वार पे बनवाए गए हैं, सरपेंट बने हैं। तो सर्प पूजा बुद्ध के पहले से चला आ रहा है, तो ठीक है ना। तो ये हिंदू ट्रेडिशन में है, तो ये गैर बौद्ध परंपरा है, लेकिन सांची के स्तूप में सरपेंट बनाया गया है सांची के तोरण द्वार को डेकोरेट करने के लिए। और उसके अलावा देखिए जो नीचे एक डायग्राम है वहां पे लिखा हुआ है गज लक्ष्मी। अब गज लक्ष्मी का दो इंटरप्रिटेशन है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गज लक्ष्मी लक्ष्मी मां है, गॉडेस लक्ष्मी है। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गज लक्ष्मी जो है वो महामाया है, शालभंजिका भी महामाया और गजलक्ष्मी भी महामाया, बुद्ध की मदर, सिद्धार्थ गौतम की मदर। और गजलक्ष्मी या तो गॉडेस लक्ष्मी है या फिर महामाया है। और अगर ये महामाया है तो देखिए यहां पर दो हाथी बने हुए हैं, दो हाथी बने हुए हैं, और ये दोनों हाथी महामाया या देवी लक्ष्मी पर जल छिड़क रहे हैं। इसको बोलते हैं जलाभिषेक करना, जलाभिषेक किया जा रहा है। तो शालभंजिका का बनाया जाना, वो तोरण द्वार के कॉर्नर पे बनाए हुए झूलती हुई देवियां हैं, उर्वरता की देवियां। सांप को बनाया जाना, मल्टी हेडेड स्नेक, या फिर गजलक्ष्मी, ये गैर बौद्ध परंपराएं हैं जो बौद्ध धर्म में स्तूपों के सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और बौद्ध परंपरा तो खैर है ही, ठीक है ना। ये हो गया स्तूपा, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, ठीक है। चैत्य हॉल्स एंड विहारास।